हेलो एवरीवन। सो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर बार रिपीटेडली पूछा गया है एमएसबीटी सिलेबस के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में। और ये सब्जेक्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, बहुत से पेपर में है ये, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि अगर कोई भी टाइप का वेवफॉर्म हमें दिया जाता है तो हमें उस पे से एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज और वेवलेंथ ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ अभी ये जो क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरह से क्वेश्चन एमएसबीटी के सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में यूनिट 1 में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही है। तो हम कंसेप्ट समझेंगे थोड़ा सा कि वो वेवफॉर्म कौन कौन सी तरह के होते हैं जनरली, और उसमें कुछ अलग फीचर्स होते हैं क्या। तो पहला वेवफॉर्म है हमारा साइन वेव वेवफॉर्म। तो साइन वेवफॉर्म ये इस तरह से दिखता है। एंड जैसे मैंने कहा कि एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम का वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एम्पलीट्यूड का वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको वी लिखा जाता है। ये जीरो वोल्टेज है। ये एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 10 वोल्ट्स दिया गया है। और उसके नीचे जितने भी, ये जीरो लाइन के नीचे जितने भी वोल्टेजेस रहेंगे वो हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। तो इस केस में पिक टू पिक वोल्टेज दिया गया है, वो है 20 वोल्ट पिक टू पिक। नाउ नेक्स्ट वेवफॉर्म है स्क्वायर वेवफॉर्म। तो ये स्क्वायर जैसा हर बार मूव होता है, इसीलिए इसे स्क्वायर वेवफॉर्म कहते हैं। स्क्वायर वेव रिलेटेड थ्योरी हम एक दो स्लाइड के बाद देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है सब। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। तो ये है हमारा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। नेक्स्ट है सॉटूथ वेवफॉर्म। सॉटूथ का मतलब होता है जो हमारा हेक्सो होता है या फिर कटर होता है, तो उसके ऊपर जो कटर के जो टीथ रहते हैं, हेक्सो के टीथ रहते हैं, तो इसी वजह से उसको ऐसा सॉटूथ ऐसा नाम दिया गया है, जिसे हम मराठी में करवत कहते हैं। तो उसके जैसे एक साइड पे कट करने के लिए कोई भी चीज को इस तरह से ऐसे टूथ होते हैं, तो उसी तरह से ये दिखता है। तो इसीलिए इसे सॉटूथ वेव कहा जाता है। इंग्लिश में उसे सॉ कहा जाता है, सॉटूथ, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो इसके अंदर और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के अंदर आप कंफ्यूज ना हो जाना। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ये इस तरह से है, और हमारा सॉटूथ वेवफॉर्म वो ये इस तरह से स्लोप है और यहाँ से डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, वापिस स्लोप है, वापिस परपेंडिकुलर है। तो ये है हमारा सॉटूथ वेवफॉर्म। नेक्स्ट वेवफॉर्म इज अ पल्स वेव। तो ये और हमारा स्क्वायर वेव ये समवट सिमिलर ही कहा जाता है। बस यहाँ पे एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल स्क्वायर वेव का हम एडजस्ट करके, ड्यूटी साइकिल ऑफ स्क्वायर वेव हम एडजस्ट करके हम ये वेवफॉर्म अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर नथिंग बट ये पल्सेस है और पल्स वेवफॉर्म्स है। तो जनरली ये 5 टाइप के वेवफॉर्म्स होते हैं। हम रिलेटेड थोड़ा थ्योरी उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे अभी कि इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स there are several types of electrical waveforms commonly encountered
Here are explanations of some of the fundamental waveform types. इसका मतलब है in basic electronics there are several types of electrical waveforms. मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अलग अलग प्रकार के वेवफॉर्म्स देखे जाते हैं. उसी में से हम कुछ इम्पोर्टेंट वेवफॉर्म्स का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो इसका मतलब ये है. तो पहला वेवफॉर्म है साइन वेव. द साइन वेव इज अ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वेवफॉर्म that represents an alternating current, that is AC. Alternating current मतलब AC signal. The sine wave is a smooth and continuous waveform. उसका मतलब है वो स्मूथ टाइप का वेवफॉर्म होता है और कंटिन्यूअस टाइम का. जैसे मैंने एक आपको जब भी डिफरेंस समझाया था उसमें मैंने कहा था कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, ऐसे दो प्रकार के वेवफॉर्म होते हैं. तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस टाइम और इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम. जो ऐसा डैश 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 ये फॉर्म में साइन वेव बनाता है तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, द साइन वेव इज अ स्मूथ. स्मूथ मतलब ये ऐसा स्मूथ वेव फॉर्म होता है, ऐसा ही बीच में ऐसा कोई कॉर्नर एजेस वगैरह नहीं होता, ऐसा एकदम स्मूथ होता है वेव फॉर्म. एंड कंटिन्यूअस वेव फॉर्म, कंटिन्यूअस मतलब कहीं पे भी ऐसा डैश 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 जैसा नहीं दिखता. दैट रिप्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी सिग्नल. तो उसको हम बोलते हैं या फिर वो शो करता है अल्टरनेटिंग करंट. इट हैज अ सिमेट्रिक शेप एंड ऑसिलेट्स स्मूथली बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ओवर अ टाइम. इसका मतलब है, ये लाइन का मतलब है, इट हैज इट हैज सिमेट्रिक शेप. सिमेट्रिक शेप मतलब जैसे मैंने कहा ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस. तो मैंने अगर साइन वेव इस तरह से समझो ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है इट हैज सिमेट्रिक शेप. सिमेट्रिक मतलब ये मैंने जैसे कहा ये बीच का एक जीरो लाइन है तो जितना ये ऊपर जाता है उतना ही नीचे भी जाता है. ऊपर अगर 10 वोल्ट गया तो नीचे भी -10 वोल्ट तक जाएगा. तो इट हैज अ सिमेट्रिक शेप. सिमेट्रिक मतलब ये ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में यहाँ पे भी सिमेट्रिक दिखता है. एंड ऑसिलेट स्मूथली बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ओवर अ टाइम. मतलब ये कंटिन्यूअस ऐसा आगे 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 बढ़ते ही जाता है. तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस ऑसिलेशन. तो ये कहा गया है इट हैज सिमेट्रिक शेप, मतलब ये सिमेट्रिक मतलब एक दूसरे के सेम सेम साइज का. एंड ऑसिलेट स्मूथली मतलब ये कंटिन्यूअस ऐसा वेवफॉर्म जनरेट होता रहता है ऊपर नीचे बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ओवर अ टाइम. मैंने जैसे कहा जीरो के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज सब होता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होता है वोल्टेज का. तो इन्होंने क्या कहा है कि जो एसी करंट होता है वो स्मूथली इस तरह से ऑसिलेशंस क्रिएट करते करते ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज में कंटिन्यूअस शेप में सिमेट्रिक शेप में हमेशा फ्लो होता रहता है या फिर दिखता है. नेक्स्ट है साइन वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फ्रीक्वेंसी. उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड मेजर्ड इन हर्ट्ज. तो इस एन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव. तो ये यूनिट के बारे में उन्होंने बताया है कि द साइन वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब है कि साइन वेव ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये पैरामीटर्स से हमेशा डिस्प्ले किया जाता है या फिर बताया जाता है. इसको हम ऐसा बोल सकते हैं. तो साइन वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कहा गया है, तो ठीक से ये थोड़ा समझो कंसेप्ट. देखो अगर मैंने वापस से एक साइन वेव ड्रॉ किया और ऐसा एक
एक साइकिल इसे बोलते हैं, ठीक है। अभी दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा तभी ये इस तरह से दिखेगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ तक का, इसे हम कहते हैं वन साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितने टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमें दिखेंगे, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल। मतलब समझो, अगर एक सेकंड में अगर समझो 10 साइकिल्स ऐसे दिख गए तो उसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। देन मेजर्ड इन हर्ट्ज, तो हर्ट्ज ये एक यूनिट है एक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का। तो हर्ट्ज में हमेशा फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है या फिर शो किया जाता है, लिखा जाता है। तो किलो हर्ट्ज रहे, मेगा हर्ट्ज रहे, गीगा हर्ट्ज रहे, वो कुछ भी रह सकता है, लेकिन बेसिक जो है वो हर्ट्ज। जैसे हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो ओहम में मेजर किया जाता है। तो ओहम की जगह पे हम लोग किलो ओहम, मेगा ओहम ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ा वैल्यू होगा तो वैसे ही यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा तो हम लोग हर्ट्ज की जगह पे किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज इस तरह से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने जैसे कहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव, मतलब यहाँ पे पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कहाँ तक गया है वो, तो उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइन वेव के बारे में इन्होंने क्या कहा है। दूसरा है स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव का मतलब है, पहले मैं एक इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसे। अ स्क्वायर वेव इज अ वेवफॉर्म दैट alternates between two fixed voltage levels, typically high and low। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा स्क्वायर वेव ये कैसे होता है कि दैट इज द कंटिन्यूअस चेंजिंग इन अ स्क्वायर शेप। उसका मतलब है, अगर समझो मैंने वापस वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो मैं पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और ये 0 पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से मैं अगर कोई भी वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ तो मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए समझो ट्राई करता हूँ इससे। तो ये ऊपर गया, ये इस तरह से आया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया, वापस सेम। तो ये इस तरह से स्क्वायर वेवफॉर्म हमेशा बनता जाता है आगे आगे। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट द स्क्वायर वेवफॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या किया गया है, अ स्क्वायर वेव इज अ वेवफॉर्म दैट अल्टरनेट्स, अल्टरनेट्स मतलब एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है, जीरो के एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है, तो उसे हम कहते हैं इट इज अल्टरनेट। ओके, आप इस तरह से इसे याद रख सकते हो। A square wave is a waveform that alternates between two fixed voltage levels। two fixed voltage levels मतलब देखो ये वोल्टेज लेवल और ये वाला वोल्टेज लेवल, तो ये दो लेवल्स के बीच में ही हमेशा वेवफॉर्म ऊपर एक बार जाएगा एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली स्क्वायर वेव बनना चालू हो जाता है। तो यही कहा गया है कि स्क्वायर वेव इज अ वेवफॉर्म, वो वेवफॉर्म दोनों लेवल्स के बीच में हमेशा ऊपर और नीचे हमेशा होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है इट हैज एन एब्रूट ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल टू अदर रिजल्टिंग इन स्क्वायर लाइक अ शेप। मतलब ये कहा गया है कि एकदम छोटे से टाइम में ये इमीडिएटली ऐसा ऊपर चला जाता है और हाई पे चला जाता है, वापस इमीडिएटली एकदम लो पे चला जाता है। इमीडिएटली एकदम इमीडिएटली मतलब ऐसा स्लोली स्लोली ऐसा नहीं होता, एकदम शार्प। तो इसीलिए कहा गया है इट हैज एब्रुप्ट ट्रांजिशन, एब्रुप्ट मतलब बहुत इमीडिएटली। तो एब्रुप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल टू अदर, वन लेवल टू अदर मतलब मैंने जैसे कहा कि एक ऊपर वाला लेवल था और एक नीचे वाला लेवल था, तो हमेशा स्क्वायर वेव उसके दोनों के बीच में ही ऐसा स्क्वायर वेव बना रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है रिजल्टिंग इन अ स्क्वायर लाइक अ शेप, मतलब इसकी वजह से स्क्वायर वेव जैसा शेप बन जाता है।
आगे लिखा है स्क्वायर वेव्स आर ऑफन यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम्स एंड कैन बी जनरेटेड बाय पीरियडिक। यहाँ पे शायद, हाँ, जनरेटेड बाय सम, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस हो गया है जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, क्योंकि यस, हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वेवफॉर्म्स है, तो स्क्वायर वेव्स आर ऑफन यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम्स। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि डिजिटल सिस्टम हमेशा 0 और 1 इसके ऊपर चलता है। मतलब डिजिटल सिस्टम को इनपुट हमेशा 0 या 1, 0 1, 0 1 यही का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। ये हम लोग ने एक डिफरेंस में देखा था, एनालॉग सिस्टम और एनालॉग आईसीज एंड डिजिटल आईसीज। तो ये हम कह सकते हैं स्क्वायर वेव्स आर ऑफन यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम। मतलब स्क्वायर वेव ये ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा डिजिटल सिस्टम में ही यूज़ किया जाता है एंड कैन बी जनरेटेड बाय अ पीरियडिक वेवफॉर्म्स। इसके नीचे एक वेवफॉर्म्स है, तो उसका मतलब है कि हम लोग ये वेवफॉर्म्स ऐसा पीरियडिकली बना सकते हैं, पीरियडिक टाइप का वेवफॉर्म बना सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट इज द ट्रायंगुलर वेव। तो ट्रायंगल वेव is a waveform that ramps linearly between two voltage levels. It rises and falls in linear fashion, creating a triangular shape. इसका मतलब है a triangle wave is a waveform that ramps linearly between two voltage levels. इसका मतलब है कि जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होता है वो एक रैंप वेवफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें वो कंटिन्यूसली इस तरह से ऐसा इंक्रीज होता जाता है। हम इसे रैंप कह सकते हैं। ओके। बिटवीन टू वोल्टेज लेवल्स, मतलब एक समझो हाई वोल्टेज ये है और ये समझो नीचे जाता है तभी लो वोल्टेज ये है। तो एक कंटिन्यूसली ये इस तरह से रैंप वेवफॉर्म बनाता रहता है। तो इसे हम कहते हैं, देखो ये एक लेवल हो गया और ये दूसरा लेवल हो गया। तो ये कंटिन्यूस दोनों लेवल्स के बीच में रैंप लाइक वेवफॉर्म बनाता जाता है और इसकी वजह से ये हम ऐसा कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस बढ़ना। देखो ये दूसरा लाइन क्या बताता है, इट राइजेज एंड फॉल्स इन अ लीनियर फैशन एंड क्रिएटिंग अ ट्रायंगुलर शेप। मतलब ये एक लीनियर फैशन में हर बार ऐसा ऊपर जाता है नीचे आता है। राइजेज एंड फॉल्स मतलब ये हमेशा ऊपर जाता है और नीचे आता है। राइज मतलब ऊपर जाना, फॉल्स मतलब नीचे आना। तो ये लीनियर फैशन में इस तरह से दोनों लेवल्स के बीच में ऐसा कंटिन्यूअस मूव होता रहता है, तो उसकी वजह से हमेशा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ही जनरेट होता है। नाउ triangular waves are commonly used in audio synthesis, waveform generation and modulation application। तो जनरली इसका एप्लीकेशन बताया गया है कि ट्रायंगुलर वेव्स कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ट्रायंगुलर वेव्स का उपयोग ये ऑडियो सिंथेसिस, वेवफॉर्म जनरेशन, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, एंड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब अ, हम कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पुराना टाइम था जहाँ पे अ, हम लोग को लॉन्ग ट्रांसमिशन में, जैसे फॉर एग्जांपल जो पुराने पिक्चर है उसके अंदर एक जूना ऑडियो सिस्टम या फिर टेप रिकॉर्डर दिखाया जाता था, जिसपे कोई न्यूज़ वगैरह चालू होता था, बहुत लंबा एंटीना होता था। तो वो है हमारा एक्चुअली, वहाँ पे ट्रायंगुलर वेव्स वगैरह ऐसा यूज़ किया जाता था और ऐसे स्क्वायर जैसा डब्बा रहता था और उसको ऐसा एक बहुत बड़ा एंटीना होता था। तो ये है मॉड्यूलेशन एप्लीकेशन। मॉड्यूलेशन मतलब ये एप्लीकेशन है जहाँ पे ऐसा हम लोग एक नॉब रहता था, तो उसको हम लोग घुमा के यहाँ पे सिग्नल पकड़ सकते थे। तो ये बहुत ये अभी नहीं दिखने मिलता, लेकिन ये एक एप्लीकेशन था कि जहाँ पे मॉड्यूलेशन एप्लीकेशन के लिए हम लोग ये ट्रायंगुलर वेव यूज़ करते थे। और वेवफॉर्म जनरेशन मतलब हम लोग इससे कोई भी वेवफॉर्म वगैरह जनरेट करना है तो हम लोग यूज़ कर बना सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, मतलब ये कुछ लिमिटेड जगह पे ही यूज़ किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन में, मतलब मॉड्यूलेशन में। नाउ सॉटूथ वेव मैंने जैसे कहा, इसका नाम ही पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि सॉटूथ मतलब वो जो मैंने कहा था, जो आरी होता है जिसको हम मराठी में करवत बोलते हैं, उसके कुछ ऐसे दांत होते हैं, कट जो लकड़ा वगैरह कट करने के लिए इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। तो यही टाइप का शेप हमारा सॉटूथ वेवफॉर्म का होता है। तो सॉ का मतलब होता है समझो आरी, और टूथ का मतलब होता है दांत। तो मैंने प्रीवियस इसके अंदर बताया था वेवफॉर्म्स में, ये है हमारा सॉटूथ वेवफॉर्म। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे उसका मतलब क्या है या फिर उसके अंदर क्या लिखना है। A sawtooth wave is a similar to triangular wave, but it has sudden and linear ramp upwards and then a rapid drop to its starting voltage levels. इसका मतलब है कि ये sawtooth वेवफॉर्म जो है वो कुछ हद तक हमारे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जैसा ही दिखता है, बट क्या लिखा है, हैज अ सडन लीनियर रैंप अपवर्ड्स। मतलब यहाँ पे ऐसा रैम जैसा एक सिग्नल बनता है अपवर्ड्स, एंड देन रैपिड ड्रॉप टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो इमीडिएटली वो एकदम रैपिड मतलब एकदम इमीडिएटली, स्लोली स्लोली नहीं, ऐसा रैपिड एकदम। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ से था ना, मतलब ये लेवल। तो यहाँ पे इमीडिएटली आके वो रुक जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज में यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, तो जीरो से ऐसा स्लोली स्लोली स्टार्ट हो गया, 5 वोल्ट तक गया और इमीडिएटली जीरो पे आ गया। मतलब ये एक्सिस पे वोल्टेज होता है बराबर। तो वोल्टेज लेवल्स 1 2 3 5 ऐसा ऊपर तक गया, और डायरेक्टली ये नीचे आ गया, ड्रॉप्स टू जीरो, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वापस ऊपर गया, वापस जीरो, वापस ऊपर गया, वापस इमीडिएटली जीरो। तो यही यहाँ पे लिखा है कि सॉटूथ वेवफॉर्म ये एक प्रकार का, हम ऐसा कह सकते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म ये एक प्रकार का ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ही है, but has a sudden linear ramp upwards and then rapid drop to its starting voltage levels। मतलब बहुत जोर से वो रैपिड ड्रॉप मतलब बहुत इमीडिएटली ड्रॉप होता है, ड्रॉप मतलब कम होता है या फिर नीचे जाता है ऐसा, टू इट्स स्टार्टिंग वोल्टेज लेवल, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वो लेवल पे जाता है। अगला लाइन पढ़ेंगे, इट रिसेम्बल्स द शेप ऑफ सॉटूथ। Sawtooth waves find applications in music synthesis, timing circuits and waveform generation। तो ये कुछ उसके एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग अगेन कह सकते हैं कुछ टाइमिंग सर्किट्स के लिए, वेवफॉर्म जनरेशन के लिए एंड म्यूजिक सिंथेसिस के लिए, या फिर हम लोग सिंथेसिस एप्लीकेशन ये हर बार कॉमन रख सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर और सॉटूथ के लिए। ठीक है, तो ये उसके एप्लीकेशंस है। नाउ नेक्स्ट वेवफॉर्म इज पल्स वेव। तो पल्स वेव के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। A pulse wave consists of repetitive pulses of fixed voltage levels। इसका मतलब है पल्स वेव कंसिस्ट ऑफ, मतलब पल्स वेव में होता है, कंसिस्ट मतलब उसमें होता है रिपीटेटिव पल्सेस। रिपीटेटिव पल्सेस मतलब कुछ ऐसे पल्सेस जो ऐसा रिपीटेडली इस तरह से ऐसा आते जाते हैं, रिपीटेड आते जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड पल्सेस ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज लेवल्स। ऑफ फिक्स वोल्टेज लेवल मतलब ये सबका वोल्टेज लेवल सेम रहेगा। अभी देखो ये एक्सिस में क्या रहता है, वोल्टेज रहता है। ठीक है, मतलब ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, समझो ये 5 वोल्ट है। तो ये 5 वोल्ट सबका वही वोल्टेज रहेगा। तो वो बताया गया है रिपीटेटिव पल्सेस ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, अगला लाइन कहा गया है, ईच पल्स हैज अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ अ नो सिग्नल दैट इज जीरो वोल्टेज। मतलब इसका ये है कि ईच पल्स हैज अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ अ नो सिग्नल दैट इज जीरो वोल्टेज। मतलब एक पल्स के बाद, मतलब समझो अभी ये मैंने कंसिडर किया ये एक सिंगल पल्स है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ या फिर इसको थोड़ा सा कलर करता हूँ। तो ये एक सिंगल पल्स है जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्वेयर पल्स है। तो उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, जीरो वोल्ट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगेन ये कुछ वोल्टेज के लिए पल्सेस आता है, और उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, तो इमीडिएटली ये वोल्टेज जीरो की तरफ जाता है। तो ये है
कि each pulse has a specific duration and is followed by a period of a no signal, मतलब जीरो वोल्टेज, फॉलोड बाय मतलब उसके बाद, ठीक है, बाय अ पीरियड ऑफ मतलब उसका, ये हम लोग जैसे कहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम पीरियड होता है, तो ये कहता है कि हर एक वेवफॉर्म का जैसे ही पल्स आता है उसके बाद इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए जीरो वोल्ट आ जाता है, अगेन एक पल्स आएगा और छोटे थोड़े टाइम के लिए वापस जीरो वोल्ट आ जाएगा, ये कहा गया है। नाउ pulse waves are used in digital systems for timing, modulation and data transmission purposes. तो अगेन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मॉड्यूलेशन मतलब वही रेडियो वाला एप्लीकेशन मैंने जो कहा था, जिसे हम कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल सिस्टम्स फॉर टाइमिंग, तो टाइमिंग एप्लीकेशन है। डेटा ट्रांसमिशन पर्पसेस, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, यहाँ से वहाँ पे अगर हमें डेटा सेंड करना है तो हमें जैसे पता है कि डिजिटल सिग्नल्स आर मोर एक्यूरेट, मतलब अगर कोई भी सिग्नल हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे या फिर अच्छी तरह से ट्रांसमिट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं बोलेंगे हम लोग, अच्छी तरह से ट्रांसमिट करना है, तो डिजिटल फॉर्म में वो सिग्नल होना चाहिए। तो डिजिटल फॉर्म मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली ये पल्सेस होता है, तो वहाँ पे ये पल्स वेव्स हमेशा यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पल्सेस मतलब पल्स वेव्स आर यूज्ड इन मॉड्यूलेशन डेटा ट्रांसमिशन पर्पसेस, ओके। एंड दिस इज अनदर एप्लीकेशन, देयर इज डिजिटल सिस्टम्स फॉर टाइमिंग। तो इस तरह से हम लोग ने आज देखा कि बेसिकली 5 प्रकार के वेव्स होते हैं जो कॉमनली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज अ साइन वेव, नेक्स्ट इज द स्क्वायर वेव, नेक्स्ट इज द ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, पल्स वेव। इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, बट दोज आर नॉट फंडामेंटल सिग्नल्स, ऐसा मैं कहूँगा, ठीक है। जैसे साइन सिग्नल होता है वैसे कोसाइन सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग इन डिटेल नहीं देखेंगे, अभी फिलहाल हम इतना ही देखेंगे। ये और एक सिग्नल है दैट इज रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो rectangular wave. A rectangular wave is similar to a square wave but has a unequal widths for high and low voltage levels. It can have a different duty cycles which represent the ratio of duration of a high voltage levels to the total period. Rectangular waves are commonly used in the digital system for generating clock signals and timing purposes. तो इसका मतलब ये है, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, समझो अगर मुझे वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो मैं इस तरह से पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा और उसके ऊपर मुझे रेक्टेंगुलर टाइप का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है समझो, ठीक है, जो क्लॉक सिग्नल करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से, देखो ये हो गया रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब मराठी में इसे हम लोग आयत बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो इस प्रकार के वेवफॉर्म्स, अभी आप कहोगे वो पल्स वेवफॉर्म और रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, they are somewhat similar but these rectangular waveforms are used in clock purposes। clock purpose मतलब आपको ये clock का मतलब है घड़ी का, घड़ी ये नहीं होता, ये clock मतलब ये होता है कि आपका जो डिजिटल सर्किट है उसको ऑन रखने के लिए हमेशा उसको क्लॉक देना ज़रूरी है। जैसे आपका समझो कोई घर पे रिमोट वाली गाड़ी है, तो उसको आप जब भी बैटरी डालोगे तभी वो ऑन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका कंप्यूटर रहे, आपका कोई भी डिजिटल आईसी रहे, कोई भी टाइप का डिजिटल इक्विपमेंट रहे, तो उसमें हमेशा एक क्लॉक सिग्नल जनरेट किया जाता है। तो वो क्लॉक सिग्नल क्यों जनरेट किया जाता है, तो उसको एक्टिव रखने के लिए, उसको ऑन रखने के लिए, सिस्टम को ऑन रखने के लिए। तो ये है डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर रेक्टेंगुलर सिग्नल्स, और यहाँ पे यही बताया गया है कि रेक्टेंगुलर वेव इज सिमिलर टू स्क्वायर वेव, वो स्क्वायर वेव जैसा होता है बट इट हैज अ अनइक्वल विड्थ्स। अनइक्वल मतलब ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर मतलब ये हर बार इस तरह से ही दिखेगा, ठीक है। फॉर हाई एंड लो वोल्टेज लेवल्स इट कैन हैव डिफरेंट ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये है कि इसका जो विड्थ है ये कभी भी चेंज हो सकता है। कोई क्लॉक बहुत छोटा हो सकता है, कोई क्लॉक बहुत बड़ा हो सकता है साइज में, ठीक है, विड्थ में। तो उसे हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं, विच रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ हाई वोल्टेज लेवल टू द टोटल पीरियड। तो आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आप इतना याद रखो कि
it can have a different duty cycles. It is enough. Now, rectangular waves are commonly used in the digital system for generating clock signals and timing purposes. ये मैंने जैसे बताया कि क्लॉक सिग्नल ये डिजिटल सिग्नल्स को या फिर डिजिटल इक्विपमेंट्स को ऑन रखने के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो उसके लिए हमें हमेशा क्लॉक जनरेट करना पड़ता है और क्लॉक हम लोग रेक्टेंगुलर वेव से ही जनरेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये वेवफॉर्म के साथ आप ड्रॉ करो, 3 से 4 मार्क के लिए जनरली पूछा जाता है। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।